तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टिप्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एसएससी CHSL का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आप लोग को इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी न्यूज़ डालते रहता हूँ, ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएससी CHSL के जो सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, 3 पेपर होते हैं। ठीक है, एसएससी की भाषा में बोले तो Tier 1 Tier 2 और जो तीसरा होता है वो स्किल टेस्ट होता है। और तीसरे जो पेपर होता है वो वही दिलाते हैं जिन लोग टाइपिंग के लिए भरे हैं। ठीक है, टाइपिंग के लिए नॉर्मल Tier 1 और Tier 2 होता है। तो देखिए अब मैं अभी आपको पूरा सिलेबस बताने वाला जा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पूरा देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं इसमें क्या होता है। एसएससी CHSL में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर लोग देख रहे हैं 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपको दिख ही रहे, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, ये उसके बाद मात्रात्मक रुझान। ठीक है, उसके बाद सामान्य जागरूकता। दोस्तों ये सब लफड़े झपड़े छोड़िए, मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ। तो पहला वो रीजनिंग है, दूसरा अंग्रेजी भाषा है, तीसरा क्या है गणित है। ठीक है, तीसरा क्या है गणित है, और चौथा क्या है जनरल अवेयरनेस है। यानी कि दोस्तों 4 सब्जेक्ट हुए और जो चारों सब्जेक्ट में, ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग में। रीजनिंग से आपको 25 प्रश्न आएंगे। ठीक है, रीजनिंग से कितना प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी से कितना प्रश्न आएंगे, 25, है ना। गणित से कितना 25, और जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस से कितना आएगा 25। ठीक है दोस्तों, 25 के नंबर के सभी आएंगे। टोटल 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, और एक प्रश्न क्या होगा 2 नंबर का होगा। ठीक है, उस हिसाब से 25 प्रश्न का 2 गुना कर देंगे तो 50। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का आएगा, तो टोटल 50। तो 50 चारों करेंगे तो 200 नंबर। यानी कि आपका जो एसएससी CHSL का जो फर्स्ट पेपर है Tier 1 वो कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है ये हो गया। उसके बाद अगर आप गलत करते हैं, जैसे कि आपने 2 प्रश्न गलत किया। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न आपने गलत किया तो क्या होगा, आपका 1 अंक कट जाएगा। याद रखिए दोस्तों, 2 प्रश्न अगर आपने गलत टिक किया हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या होगा 1 अंक कट जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऊपर में देख रहे हैं, Tier 1 में प्रत्येक 25 प्रश्नों के 4 सेक्शन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 0.5 अंक के नकारात्मक अंकन के साथ 2 अंक होते हैं। Tier 2 परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं है। यानी कि दोस्तों तो Tier 1 में है उसी में आपका नेगेटिव मार्क्स काटे जाते हैं। ठीक है, Tier 2 में नहीं काटे जाते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना ये बात। उसके बाद मैं आपको अब रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, अंग्रेजी के अंदर क्या क्या विषय पढ़ना, ये सभी जानकारी बैक लाइन से देने जा रहा हूँ, बैक टू बैक। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में वर्णबोध, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक अंक, सदृश्य प्रवृत्तियां, अंकितीय सदृश्य, स्पेस, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक अंक, वर्गीकरण, रेखाचित्र, अनुमान, अंकी, अंकृतिक श्रृंखला, अंत स्थापिक रेखाचित्र श्रृंखला, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबंद करना एवं विकेडोन करना, अन्य उप विषय यदि कोई हो, संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दिया आपको रीजनिंग में आपको ये सभी प्रश्न हैं। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लूसेंट के बुक ले सकते हैं रीजनिंग के, और उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा। तो आपको अंग्रेजी भाषा में क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी भाषा में त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना। ठीक है, समानार्थ, भिन्नता शब्द, विपरीतार्थ, वर्तनी, गलत वर्तनी शब्दों का पता लगाना, मुहावरे, सूक्तियाँ एवं शब्द प्रतिस्थापना, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रूपांतरण, वाक्य के हिस्सों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों के फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना,
परिज्ञान पाठ, ये दोस्तों अंग्रेजी का है। अगर आपको भी अंग्रेजी का पढ़ना है तो आप लोग लुसेंट के इंग्लिश का भी होता है, वो भी आप लोग लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात कर लेते हैं गणित। ठीक है दोस्तों, अब गणित में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए गणित में आपको संख्या प्रणाली, सबसे पहले संख्या प्रणाली, पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी, व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिज्या, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य। ठीक है दोस्तों, ये सभी हैं जो आपको पढ़ने हैं गणित के अंदर। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है बीज गणित, स्कूली बीज गणित के आधारभूत बीज गणित की संक्रियाएं और प्रारंभिक करनी। ठीक है, ये पढ़ना है। रेखा गणित भी पढ़ना है आपको, क्षेत्रमिति भी पढ़ना है। ठीक है, क्षेत्रमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, संख्याएं चार्ट भी पढ़ना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है गणित की है। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दिया हूँ गणित का, ये सभी तैयारी करना है। और दोस्तों इसके लिए अग्रवाल सर का भी एक बुक आता है गणित में बहुत अच्छा, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ना है दोस्तों, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से बुक्स खरीदने हैं और कौन कौन से कोर्स खरीद सकते हैं फ्री में, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो चौथे नंबर का है जीके। ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के बारे में, सामान्य ज्ञान के मतलब क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। देखिए सामान्य जानकारी में क्या क्या पढ़ना है आपको, अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोगों की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामले, यानी कि दोस्तों मैं बता दूं समसामयिक यानी कि करेंट अफेयर होता है दोस्तों, यानी कि जो अभी वर्तमान में देखें तो ओलंपिक्स हुआ। ठीक है, तो ओलंपिक्स में कितने भारत ने कितने मेडल जीते, किसने गोल्ड मेडल जीता, इस टाइप के जो करंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसके अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी जानकारी यानी कि दोस्तों आपको मतलब कि साइंस से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 12वीं लेवल तक के जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। और उससे अधिक की दिव्यगत अभ्यर्थी के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और संख्यात्मक अभिरुचि प्रश्न पत्र में मानचित्र, ग्राफ, आरेख, सांख्यिकी, आंकड़े इत्यादि के कोई घटना नहीं होंगे। यानी कि दोस्तों जीके के अंदर मैं बता दूं आपको इतिहास भी पढ़ना है। ठीक है, इतिहास भी आता है जीके के अंदर, और जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको, मतलब कि पॉलिटिकल से रिलेटेड जनरल नॉलेज, जो भी जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। और करेंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया टीयर 1, आपको बता दिया हूँ। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक नया वीडियो बना दूंगा या फिर आपको तुरंत रिप्लाई देके भी आपको प्रश्न का जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हो गया टीयर 1। ठीक है दोस्तों, टोटल आपको 200 अंक आ गए। ठीक है, 100 प्रश्न 200 अंक। ठीक है, अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.5 का अंक काट दिया जाएगा, यानी कि 2 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं टीयर 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग टीयर 2 लिखित परीक्षा, यानी कि दोस्तों टीयर 1 में क्या होता है, कंप्यूटर पे आपको टिक करना रहता है। ठीक है, कंप्यूटर पे आपको क्या करना रहता है, एक प्रश्न दिया रहेगा, उसमें 4 आंसर दिए रहेंगे, उसमें से जो सही आंसर है उसमें आपको क्या करना रहता है, टिक करना रहता है। पर टीयर 2 में क्या होता है, टीयर 2 में यानी कि ठीक है, इसमें क्या करना रहता है, वो पेन और पेपर में लिखना होता है। पेन से पेपर में लिख कर, जैसे कि हम लोग पेपर दिलाते हैं उस टाइप के पेपर होगा। ठीक है, और इसमें भाषा क्या रहेगा, उम्मीदवार इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या हिंदी या अंग्रेजी भाषा। ठीक है, आपने जिस भाषा आपको अच्छे से आता है उस भाषा में आप लोग ये पेपर दिला सकते हैं। उसके बाद अवधि, उम्मीदवारों को उत्तर लिखने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, और कुल प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, 1 घंटा आपको समय मिलेगा। नकारात्मक अंक तो इसमें रहता नहीं है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं पास, ये हो गया। तो टीयर 2 में, और टीयर 2 में तभी आपको प्रश्न मिलेगा जब आप टीयर 1 को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो टीयर 1 की तैयारी कीजिए। टीयर 1 को अगर आप लोग क्रैक कर देते हैं, पास कर लेते हैं, तभी आपको टीयर 2 में जगह मिलेगा। ठीक है ना,
तो चलिए अब मैं इसके बारे में आपको और बता देता हूँ कि आपको अब बात करते हैं टीयर 3। ठीक है, टीयर 3 में दोस्तों वही लोग इसको दिला सकते हैं जिन लोगों ने गणित विषय लिया हो 11वीं 12वीं में। ठीक है, गणित या फिर बायो, ठीक है, यानी कि साइंस लेके पढ़े होंगे, उन्हीं लोग को टीयर 3 में प्रवेश मिलता है। तो टीयर 3 में क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यानी कि आपको भरना होता है। ठीक है ना, अगर आप साइंस से नहीं पढ़े हैं, आप लोग 11वीं 12वीं, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आपके लिए नहीं है। ठीक है ना, फिर भी आप लोग देख सकते हैं अपने भाई बहन को बताने के लिए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा अनिवार्य है। किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने से छूट नहीं दी गई है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने से छूट नहीं दी गई है। कंप्यूटर पर प्रति घंटा 8,000, ठीक है, 8,000 की डिप्रेशन की डाटा एंट्री, ठीक है, आपको करना है। कंप्यूटर पर प्रति घंटा 8,000 की डिप्रेशन गति से हुए मूल पद्यांश के अनुसार कंप्यूटर में शब्दों की डिप्रेशन की शुद्ध प्रविष्टि के आधार पर तय की जाएगी। परीक्षा की अवधि 15 मिनट की होगी। लगभग 2,200 की डिप्रेशन का अंग्रेजी में मुद्रित पद्यांश प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो उसकी कंप्यूटर में प्रविष्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया टीयर 3। तो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। और ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और लाइक कर देना यार, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो तो। चलिए आज के लिए इतना ही, अगर कुछ भी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।